बात नीचे। चलो आ जाओ, सबसे पहले जेईई मेन का डिस्कशन कर लेते हैं। जो मैंने पीडीएफ भेजा है ग्रुप में बेटा, मैं वहीं से डिस्कस करूंगा। सो क्वेश्चन नंबर 26, आई होप सबको प्रॉब्लम होगी इसमें। 26 में है दिक्कत? मैं पढ़ दे रहा हूं, आपको समझ में आएगा। ऑन रिडक्शन विद हाइड्रोजन 3.6 ग्राम ऑफ, सभी को दिक्कत है? आओ देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान दो। तो बोल रहा है कि M2OX करके कोई ऑक्साइड था। अच्छा, OX क्यों लिखा है? क्योंकि मेटल पे हमें चार्ज कितना है वो पता नहीं। M2OX करके ये कोई मॉलिक्यूल है, अगर इसको हाइड्रोजन के साथ करूं तो ये मेटल दे रहा है, और H2OX टाइम लिख सकता हूं क्या? चेक करो क्या ये बैलेंस हो गया क्या? हाँ, कोई भी रैंडम मेटल। बोलो क्या दिया हुआ है इसका, कितना ग्राम, और ये कितना दे रहा है? अब कितने लोग करें इसको हम रिवर्स, अगर सोचना चाहे तो कैसे सोच सकते हैं कि मेटल which is 3.2 when combines with oxygen forms M2OX 3.6 ग्राम। डू यू गाइस एग्री? भाई 3.6 ग्राम मेटल ऑक्साइड रिड्यूस होकर अगर इतना मेटल दे रहा है, इसका मतलब इतना ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके इतना। क्यों मैंने ऐसा कन्वर्ट किया? क्योंकि आपको ना बड़ा आराम से यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा। कैसे? आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाओ, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ऑक्सीजन। क्यों ऑक्सीजन लगा रहा हूं? क्योंकि ऑक्सीजन हमें इनडायरेक्टली पता है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। कैसे? अब देखो मैं लिखने जा रहा हूं, कितने लोगों को समझ आया वो बताना ना। मैं लिखने जा रहा हूं 0.4 अपॉन 32 इंटू 4, 3.2 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। कितने लोग को समझ में नहीं बदला? और समझाता हूं। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस में मैं क्या कर सकता हूं, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वेट करना है, तो मास अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ मेटल मैंने लिख दिया। इज दैट क्लियर ऑन द लेफ्ट साइड? मूविंग टू द राइट, ऑक्सीजन का मास 0.4 अपॉन उसका मोलर मास 32 रखा है इंटू 4। एन फैक्टर कैसे 4 आया समझ में आ रहा है? ये 0 है, यहाँ पे गया होगा तो कितने में, -2, तो चेंज कितने का हुआ, 2 यूनिट। कितना ऑक्सीजन है, 2, तो एन फैक्टर कितना होगा, 2 इंटू 2, कितना आ गया? तो अब मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। आप कहोगे सर ये बताओ सब ठीक है, ये मास आया कहां से? बताओ कितना, 3.2 ग्राम था मेटल का, ऑक्सीजन से कंबाइन किया तो क्या बन गया, 3.6, तो कितना ग्राम इंक्रीज किया? इसका मतलब उतना ही ऑक्सीजन जुड़ा होगा। बोलो, इसलिए मैंने बोला इनडायरेक्टली दिया हुआ, डायरेक्ट नहीं। अब हो जाएगा क्या? तो यहां से ई सॉल्व कर लेंगे। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल विल बी, बोलो 3.2 इंटू 32 अपॉन 0.4 इंटू 4। क्या आ रहा है बात समझ? कितना आ गया? दैट्स इट। अच्छा क्वेश्चन था ये, घुमा के दिया हुआ था, डायरेक्ट नहीं था। ओके जी, आइए क्वेश्चन नंबर 27 में डाउट कितने लोग का है? और 27 समझाता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 that will be needed to react completely with 1 mole of ferrous oxalate in acidic to form Mn+2 NCO2। तो बोल रहा है कि KMnO4 रिएक्ट कर रहा है, 27 है ये, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? FeC2O, और क्या बना रहा है? Mn2+ में जाएगा एसिडिक मीडियम में, आयरन 3+ में, एंड कार्बन CO2 में जाएगा। क्या सबको समझ में आ रहा है? हाँ बेटा, तो अरे तो Fe+2 है,
तो C2O4 -2 है, दोनों को इकट्ठे लिखेंगे तो चार्ज क्यों दिखाएंगे? इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि MgSO4 लिखो सर, -2 भी दिखो। मैग्नीशियम +2 एंड सल्फेट आयन दोनों पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर कैसे दिखेंगे? न्यूट्रल। तो वैसे ही समझ में आया। तो आयरन इसमें कौन से स्टेट में? +2। कार्बन किसमें है? अच्छा ध्यान देना, ये दोनों के दोनों रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहे हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। देखो क्या समझ में आ रहा है? एक 1 यूनिट का चेंज ला रहा है, एक 1 × 2 यूनिट का चेंज ला रहा है। समझ में आया? कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया एक ने? एक Fe2O3 ने। आयरन की वजह से 1 का लॉस, कार्बन की वजह से 2, टोटल लॉस हो गया। एन फैक्टर इसका कितना हो गया? 3। अब क्वेश्चन क्या पूछा था? नंबर ऑफ मोल ऑफ दिस दैट विल रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ दिस। सो इसका 1 लिया है मोल, 1 मोल, और इसका मोल क्वेश्चन मार्क। तो मैं क्या लगा दूं? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। इसका मोल इंटू एन फैक्टर, n इंटू एन फैक्टर कितना है जी? 5। एसिडिक मीडियम में 7 से कहां जा रहा है? 5 हुआ ना एन फैक्टर, इज इक्वल टू 1 इंटू एन फैक्टर 3। तो आंसर क्या आ गया? 3/0. रिलेटिवली ये टफ क्वेश्चन था। इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl व्हेन इट रिएक्ट्स विद K2Cr2O7 टू प्रोड्यूस HCl। ये सबको दिक्कत आई होगी इसमें। इसमें सिर्फ 2-3 बच्चों ने किया है, पूरे 11th बैच से सिर्फ 2-3 बच्चों ने किया इसको है इसमें। क्यों जानना है नाम? एक तो मुझे लगता है पारस ने किया है, यही वाला क्वेश्चन। तो देखो इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl, तो ये क्वेश्चन नंबर 28 में लिख रहा हूं। तो रिएक्शन क्या है? K2Cr2O7 when reacts with HCl it forms, of course क्रोमियम कहां जाएगा? +3 में। तो यार CrCl3 होगा, और क्योंकि और कोई नेगेटिव आयन नहीं है ना, सल्फेट तो नहीं है, तो नेगेटिव किसके साथ जाएगा? और कितने लोग कह रहे हैं? +Cl2 है, और दूसरा KCl होगा, पोटेशियम यहां से यहां, बाकी सब बैलेंस करेंगे। बोलो। अब ये रिएक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें आप बाकी स्पेक्टेटर आयन पहले हटा दो, उसको आखिरी में ऐड करेंगे। पहले देखो किसमें चेंज हो रहा है। तो क्या मैं ऐसा लिख लूं? Cr2O7 2- एंड इधर की तरफ 2Cr+3। क्या कोई दिक्कत क्या? बोलो। हाफ रिएक्शन। प्लस ऐसे ही कितने लोग करें अदर हाफ में देखूं तो अच्छा कितने का चेंज आ रहा है वो भी लिख लेता हूं। 6 का चेंज आ रहा है क्या? 2 × 3। दूसरा कितने लोग करें HCl, और कहां जा रहा है ये? Cl2 में। तो पहले इसको बैलेंस करो, जिस एटम में चेंज हो रहा है। -1 से कहां जा रहा है? 0। तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ? 2 का। अब ये 2 का हुआ, ये 6 का, मतलब इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो 3 यहां × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? Cr2O7 2- प्लस 6 HCl फॉर्मिंग 2Cr3 प्लस 3 Cl2। क्या सबको समझ में आ गया? लॉस गेन नोट करने से फायदा नहीं है, समझो बात को। लास्ट में तो लिख ही लेना यार, फोटो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। रिकॉर्ड कर रहा हूं, दोबारा सुन लेना। समझो पहले क्या करना है। अगला स्टेप क्या करेंगे? अगला स्टेप, अब स्पेक्टेटर्स डाल दो। अब बताओ एक क्रोमियम के साथ कितने क्लोरीन आते हैं? तो 2 है तो कितने आएंगे? आपने 6 इधर डाला है तो कितना इधर डालना पड़ेगा? तो 6 HCl डालोगे, क्योंकि क्लोरीन तो यहाँ HCl के साथ है। कितने लोग कह रहे हैं यहाँ 6, और यहाँ कितने लोग कह रहे हैं 2 पोटेशियम डालना पड़ेगा, क्योंकि ये K2 होता है। तो यहाँ 2 पोटेशियम डालोगे तो 2 KCl डालोगे, 2 KCl डालोगे तो 2 और HCl। अब जो फाइनली लिखने जा रहा हूं वो सारे एटम को लेकर के बैलेंस होगा। 6 2 8 6 14, सिर्फ 2 एटम को छोड़ के। ऑक्सीजन है, चेक करो, बाकी सब एटम बैलेंस्ड है, सिर्फ कौन नहीं बैलेंस होगा? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। दिख रहा है सब बैलेंस है। अब ऑक्सीजन 7 एसिडिक मीडियम में करना है, तो इधर कितना ऐड कर दूं? 7H2। आप देखो 14 हाइड्रोजन इधर है, 14 अपने आप इधर दिख रहा होगा, तो बैलेंस हो गया। अब इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा था? तो किसका एन फैक्टर निकालना है? इसका ना।
तो n फैक्टर कितना हो जाएगा 6/14, इसका कितना एक्सचेंज हुआ अपॉन 14। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है m अपॉन n फैक्टर। m कितना है जी, m ही रहने दो, n फैक्टर कितना है 6/14, ऊपर चला जाएगा 14m बाई राइट आंसर। बढ़िया था ना क्वेश्चन, बहुत अच्छा था ये। अब ये सब तुम लोग अपने उस लिस्ट में ऐड कर सकते हो जब आपको बैलेंसिंग की प्रैक्टिस करनी हो। तो ये कुछ बहुत ही उम्दा कैटेगरी के मॉलिक्यूल हैं जो आपके दिमाग के एक एक हिस्से को यूज कराएंगे। ठीक है, स्टेप्स वही हैं। पहले मैंने उसको हाफ ऑफ रिएक्शन में समझा, उन एटम्स को बैलेंस किया जिसमें चेंज हो रहा है, बाकी दुनियादारी में जो स्पेक्टेटर्स हैं उनको हटा दिया, और बाद में इलेक्ट्रॉन लॉस गेन इक्वल किया। ये दोनों काम होने के बाद स्पेक्टेटर्स ऐड किए, फिर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस किया। दैट्स इट, इतना ही स्टेप है। चलो इसके बाद मैं देखता हूं क्वेश्चन नंबर 29। ये तो आसान था, कर लिया होगा। 30th भी कर लिया होगा। हाँ 30th नहीं हुआ, ये तो क्लास में डिस्कस था ना। अरे Br3O8 मैंने बताया था क्लास में, एक दिन पहले जिस क्लास में डिस्कस हुआ था, तो था कि नहीं। मैंने बताया था तीनों ब्रोमीन ऐसे अटैच्ड हैं, इसका एवरेज का भी वैल्यू का बात किया था, यही है। अब बना लेना, देखो कौन कितना प्रेजेंट रहता है क्लास में। ये नंबर 4 नंबर फ्री के आ जाते हैं अगर ध्यान से सुना होता। इसके बाद आप थोड़ा स्ट्रगल किए होगे किसमें, 34 में किया है आप लोगों ने। आगे आप लोगों को हो गया है? नहीं हुआ? हाँ चलो। आओ चलो देखते हैं पहले इसको ना। तो बोल रहे हैं कि ऑक्साइड है, क्वेश्चन नंबर ये 34 है। सो Fe 0.96 है, NO है, और इसमें बोला है आयरन जो भी है वो +2 एंड +3 में ही प्रेजेंट है। तो बताओ, क्या बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ आयरन 2+। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ आयरन 2+ बताना हो तो कितने लोग करें, मोल ऑफ आयरन 2+ अपॉन मोल ऑफ आयरन 2+ प्लस मोल ऑफ आयरन, ऐसे ही निकालना, यानी इनके नंबर्स पता चल जाए। तो अब देखो, आप बड़ा इंटरेस्टिंग सा है, इसका मतलब ये जरूर है कि चार्ज तो बैलेंस होना चाहिए, सबको पता है ना। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, इसका मतलब 0.96 आयरन का टोटल चार्ज कितना होगा। अब ये 2 यूनिट माइनस 2 यूनिट में थोड़ा अजीब लग रहा है, क्योंकि नंबर थोड़ा और बढ़ा के रखते हैं हम लोग, थोड़ा आसान लगेगा। सो लेट अस कंसिडर 100 यूनिट ऑफ दिस। 100 यूनिट करोगे तो कितने लोग कह रहे हैं कि इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, 96 ओ 100 हो जाएगा। सो सिंपल रूल, टोटल नेगेटिव मस्ट बी इक्वल टू टोटल, और टोटल नेगेटिव कितना है 100 इंटू 2, तो टोटल पॉजिटिव। अब क्वेश्चन ये है कि इस 96 आयरन में, जो कि टोटल 96 है, इसमें मान लिया मैंने आयरन 2+ पूछा था ना, इसको मान लिया x, तो ये कितना हो जाएगा 96 माइनस x। अच्छा जी, टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो जाएगा,
तो हमें x इतना प्रेजेंट है तो x इंटू 2, ये इसके वजह से चार्ज, और ये इतने नंबर में थे तो 96 माइनस एक्स इंटू 3। सॉल्व करें, 2x माइनस 3x प्लस 96 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 280, 200। अब मैं क्या करता हूं, ये माइनस एक्स हो जाएगा, इसको इधर लेके आता हूं, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 288 माइनस 200। x की वैल्यू कितनी आई, यानी इस पूरे कॉम्पोजिशन 96 में से 88 ये हैं, तो ये कितने हुए 8 हुए। तो आ नहीं गया आंसर, 88 अपॉन 88 प्लस 8, 88 अपॉन, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। था ना बढ़िया क्वेश्चन ये। हाँ। अच्छा, उसके बाद 35 भी एक डिसेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा नहीं है बट डिसेंट है। इसमें बोल रहा है कि एक कंपाउंड है, कौन सा है क्वेश्चन नंबर 30, बोल रहा है ए है n+1 से कहां जा रहा है AO3 माइनस में, इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, यस और नो, इन एसिडिक मीडियम। तो कितने लोग करें, इसका एन फैक्टर तो पता है सर 5, बोलो बेटा। और इसका मोलारिटी दिया हुआ है, मोलारिटी दिया हुआ है कितना 0.05 एंड वॉल्यूम यूज दिया है 32.16 एंड लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस लगाए तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ ए n+1 must be equal to number of equivalents of AO3 माइन। सभी को दिख रहा है, सॉरी AO3 एंड दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ KMnO4। क्या आप अग्री करते हो? तो अब इसका इंफॉर्मेशन मुझे पता है, इसका निकालना है, तो क्या निकाल नहीं लूंगा, इसका इक्विवेलेंट्स किस ब्याप पे लगाऊं, इसने क्वेश्चन में दिया क्या है 2.68 मिलीमोल्स, इसका मोल दिया है, तो 2.68 इंटू 10 के पावर -3 इज मोल इंटू एन फैक्टर, वो देखता हूं, ऐसे ही लगा लेता हूं, इज इक्वल टू, इसके केस में कितने लोग करें, मोलारिटी पता है, वॉल्यूम पता है, एन फैक्टर, मोलारिटी, वॉल्यूम इंटू एन फैक्टर। तो क्या यहां से एन फैक्टर की वैल्यू निकालो, कितना आ रहा है, ये कट गया 25 आ गया क्या 0.25, बताइए कितनी टाइम्स जाएगा, अरे 0.25 का मतलब 1/4 होता है ना, 4 से 100 कटा तो कितना आएगा, 8.04 ना, बोला, अब कटा इसको कितना आ रहा है, 4 टाइम्स नहीं जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, देख एन फैक्टर आ गया 3, किसका एन फैक्टर आया, इसका 3। एन फैक्टर निकालते कैसे हैं, इधर से इधर, ये +5 है ना यहाँ पे, तो एन फैक्टर विच इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वल टू प्रोडक्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस रिएक्टेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो 5 माइनस n माइनस 1 यानी 4 माइनस n 3 है, तो n की वैल्यू कितनी है, था ना। तो मैंने बोला इतना भी अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ठीक था, डायरेक्ट जो वैल्यू आप निकालते हो थोड़ा इनडायरेक्टली इधर उधर घुमा के पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं था ये, बट इट वाज गुड इनफ आई गेस। क्वेश्चन नंबर 30, थर्ड वाले में बेटा देखना, वो +7 से 6 एंड 4 में जा रहा है, तो वो दोनों में ही रिड्यूस हो रहा है, अगर एक ऑक्सीडाइज एक रिड्यूस हो तब बोलते हैं ना, बोला,
36, 7, 8, 9, 40, 40 तो सेम ही है यार। अरे क्या नहीं आ रहा है? FeC2O4 लेगा तो उसमें तेरा 3 आएगा ना एन फैक्टर फेरस ऑक्सलेट का। अरे बाबा ऑक्सलेट में इसका कितना होता है प्लस और इसका +2, तो ये जाएगा +3 में आयरन। ये तो अभी किया है क्वेश्चन यार। कार्बन किस में जाएगा? तो अभी तो निकाला था, इसकी वजह से इसके वजह दोनों का मिला करके 1 + 2 3 आ रहा था ना दोनों का मिलाकर। चालीसवां, ठीक है। तो आई गेस बस इतने ही थे जो मुझे ढंग के लगे। हाँ ये तो आसान था। देखो इसमें बोला 1 मोल N2H4, N2H4 का 1 मोल लूजेस 10 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बिकम Y एंड सारे नाइट्रोजन इसमें चले गए। तो इसके 1 मोल में कितने मोल नाइट्रोजन है? 2 मोल। तो 2 मोल से 10 मोल इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो 1 मोल से कितना होगा? 5। तो यानी नाइट्रोजन यहां -2 से यहां चला जाए ताकि 5 इलेक्ट्रॉन निकले। कितना डालें कि ये 5 इलेक्ट्रॉन निकले? अरे क्या कर रहा है यार? इधर माइनस करेगा तो ये प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस तो +3 करना। 3 - -2 कितना हो जाएगा? 5। सो -3 से -2 से +3 जाएगा तो 5 इलेक्ट्रॉन आएगा एक नाइट्रोजन से। 2 मिला देंगे तो 10 और 1 मोल मिलाएंगे तो 10 मोल आ जाएगा। समझ में आया सभी को? दैट्स हाउ यू शुड लुक इनटू दिस। लोवेस्ट सी वाले में 0 है ना, CO तो क्या होता है कार्बोनिल का? 0 चार्ज होता है ना। तो आयरन का x + 0 × 5 = 0। तो x की वैल्यू कितनी है? मेटल कार्बोनिल है यार ये। न्यूट्रल लाइगेंड्स की लिस्ट में मैंने लिखवाया था ना, CO, H2O, अमोनिया। तो बाकी तो और कहीं कोई दम नहीं है इस पूरे पेपर में। और बताओ, कुछ डाउट है इस पेपर में तो बताओ। हाँ 44 में a bivalent metal has equivalent weight 12, its molecular weight of its oxide is. Can't you do it? A bivalent metal यानी M+2 and O-2, तो मेटल ऑक्साइड क्या हो जाएगा? MO। तो M + O2 बिकमिंग व्हाट? MO। तो हाफ O2 कर दें। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना दिया था? हाँ 12 ग्राम दिया है, मतलब 12 दिया है ना। तो ये बता 12 इसका 1 इक्विवेलेंट का मास है। इसमें ये कितना ऐड हो रहा है? बाइवेलेंट है ना ये, तो इसको उसमें चेंज कर लें क्या ओरिजिनल। सो 12 इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, बैलेंस है ना बेटा? एक बार पहले चेक कर लो, बैलेंस है? बोलो। अब मुझे बताओ इसका 12 बोल रहा है, 12 क्या लिखा है इसमें? अगर इक्विवेलेंट वेट 12 है तो इक्विवेलेंट वेट होता क्या है? M/n फैक्टर। तो n फैक्टर m का 0 से कहां गया है? +2, तो n फैक्टर कितना है? तो M/n फैक्टर E का वैल्यू 12 इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन n फैक्टर कितना? 2 था। तो m का वैल्यू कितना आ गया? 12। 24 इसका मोलर मास कितना है? 24 है जी, 24 ग्राम, 24। ये बताइए इसका 1 मोल कितने से रिएक्ट कर रहा है? 1 हाफ मोल ऑक्सीजन से। तो इसके हाफ मोल का मास कितना होगा? 16 होगा ना। तो बता 24 + 16 मिला देंगे तो इसका मास कितना आएगा? मास कंजर्वेशन से 24 प्लस कितना आ गया?
अब बता, इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना हो तो मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास कितना है 40, एन फैक्टर कितना है MO +2 आया है, 0 से +2, तो इसका भी एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2, कितना आ गया 20। कितना आंसर? अच्छा मॉलिक्यूलर वेट तो 40 आ गया, अगर इक्विवेलेंट वेट पूछता तो 20 करता। ठीक है, और बताओ, और बताओ। बोलिए बेटा, और कोई? दैट्स इट। तो ये प्लस ये तो बताया बेटा, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर +6 हुआ ना। और जो CrO3 सॉरी Cr वो वाला मॉलिक्यूल है, वो देखो ऐसा है, ये बड़ा खतरनाक है, ये नहीं मालूम है तो नहीं कर सकते। दैट्स ऑल, और कुछ है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन दिस इज X, मतलब 5 6 हो गया। ऑक्सीडेशन ऑफ क्रोमियम, ये 5 हो गया, 6 5 11, तो 6 - 5 कितना आता है मोटो? क्या गलता रहता? चलो अच्छा ठीक है, दैट्स ऑल। तो